लॉन्गेस्ट सब एरे विदाउट रिपीटिंग द कैरेक्टर। मुझे वो लॉन्गेस्ट सब एरे को रिटर्न करना है जिसमें कैरेक्टर ना निकाल। तो इसमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग पूछा है, सब एरे सॉरी कहता हूँ, सब स्ट्रिंग। तो ये सेकंड वाला जो पैटर्न पढ़ा था वो वाला है। तो उसके तीन अप्रोच थे, एक ब्रूट फोर्स, एक बेटर और एक ऑप्टिमल अप्रोच था। तीनों से देखेंगे क्वेश्चन, और तीनों में क्या दिक्कत आई थी मुझे वो भी देखेंगे। तो देखिए ए बी सी है, ए बी सी इसमें लॉन्गेस्ट है ए बी सी ए, और बी बी ये तो एक ही लॉन्गेस्ट है ए बी सी। जैसे बी बी है तो इसमें एक ही कैरेक्टर विदाउट रिपीटिंग हो सकता है, तो इसीलिए क्या है आंसर 1 है। तो समझ गया व्हाट इज़ द क्वेश्चन। और तो पहली आती है ब्रूट फोर्स अप्रोच की, ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग जनरेट कर देते हैं और फिर उसके बाद कंडीशन देखेंगे रिपीटेशन है कि नहीं। फॉर द रिपीटेशन के लिए मैं क्या करूँगा, एक एरे कंटेन करूँगा जो कि क्या ए बी सी को बताएगा। और ए को है रिपीटेशन तो इनिशियल ये 0 रहेगा, जब भी आएगा तो इसकी इंक्रीमेंट कर दूंगा वंस। और फिर जब ए 1 होगा तो मतलब रिपीटेड है, तो वहाँ से क्या कर दूंगा, वहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा वो उस स्ट्रिंग से। तो यही किया हूँ। तो पब्लिक इंट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग लेंथ एस ले लिया हूँ। इसकी स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एरे इक्वल टू न्यू, ये 256 क्यों लिया हूँ। मैंने देखा अभी जब मैंने इसको क्वेश्चन को देखा तब मुझे लगा कि इसमें बस क्या है, एरे है, बट मतलब अल्फ़ाबेट है। बट द क्वेश्चन में स्पेस भी था, इसके कारण से स्पेशल कैरेक्टर 250 टू कितने हैं होते हैं, 256 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। दैट्स वाई आई टेकन द 256। मैंने कंस्टेंट नहीं पढ़ा था, इस कारण से मैंने यहाँ 26 लेके रखा था। तो पहले मिस्टेक यहाँ किया था, तो ये समझ गया एक रिपीटेशन के लिए ये बना के रखा हूँ। और जब मैंने यहाँ 26 लिखा था तो ना, तो जब भी मैं कैरेक्टर को डालना होता था तो करेंट कैरेक्टर जो भी है उसको माइनस कर देता था ए से। लेकिन अब क्या करूँगा, करेंट कैरेक्टर को माइनस नहीं करूँगा, जो भी एक कैरेक्टर होगा वही खुद ही इंडेक्स पे चला जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, स्पेस है, इसको मानते नहीं है, ठीक। लॉन्गेस्ट लेंथ को क्या किया, 0 कर दिया। तो ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग जनरेट करने के फॉर इंट आई इक्वल टू 0 लेंथ और आई प्लस प्लस और जे इक्वल टू 0, यहाँ से सारे पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट होंगे। इफ़ अगर कहीं पे भी क्या करता है वो कैरेक्टर स्टोर है तो ब्रेक कंडीशन उस पर क्या कर देना, उसको पहले 0 कर देना और फिर उसके बाद क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ये कंडीशन लिख दिया कि अगर कोई है, अगर नहीं है तो क्या कर दो, ये कंडीशन हो गया कि अगर कहीं पे है तो कहीं पे है तो वो क्या होगा, नॉन इक्वल टू 0 होगा। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या होगा, वो कैरेक्टर के इंडेक्स पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा और उससे ये होगा। फिर उसके बाद अगर नहीं है तो फिर जो करंट वैल्यू कैरेक्टर है उसके इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर दो और फिर उसके बाद मैक्स लेंथ को देख लो, ठीक। और फिर यहाँ पे आता है एरे डॉट फिल्स ए प्लस प्लस एरे कॉमा 0 क्यों किया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो देखेगा यहाँ पे क्या है कि डी और डी इंडेक्स पे, और जैसे डी इंडेक्स पहला है डी, तो डी इंडेक्स पे क्या किया, 1 कर दिया। फिर आया वी, तो मान ली ये डी इंडेक्स था, ये वी इंडेक्स है और एफ इंडेक्स यहाँ पे है। तो डी के फिर वी आया तो वी के इंडेक्स पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर आया डी, तो डी आया तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। और ठीक, और लेकिन अब देख, अब ये यहाँ डी तक हो गया, फिर डी भी हो गया, फिर उसके बाद आ गया डी वी, डी वाले में इसने ब्रेक कर दिया। बट अभी भी देखेगा एरे में भी वाले में क्या है, ये 1 था, तो जब भी वी से शुरू होगा तो वी इनिशियल में ही दिखा देगा कि इसकी लेंथ क्या है, 1 है, मतलब ये रिपीटिंग कैरेक्टर है क्योंकि एरे यही पास हो रहा है, तो ये बता देगा कि ये रिपीटिंग कैरेक्टर है। तो इसी कारण से वी वाले को 0 करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा फिर से। तो सारे में ये क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर मतलब जब निकल चुके हैं बाहर तो उसके इसको पूरा रीसेट करने के लिए मैंने एरे डॉट फिल का यूज़ किया है। यहाँ पे एरे डॉट फिल का यूज़ इसीलिए किया है कि रीसेट करने के लिए। इस कंडीशन को समझ गया ना कि डी बी डी, पहले देख डी तो 0 हो जा रहा है लेकिन वी की वैल्यू है ना, तो और इससे के कारण से
ये जो वी डी एफ है तो इसकी लेंथ ना आके एक दो लेंथ आती है मैक्स टू मैक्स, अगर वो नहीं करते हैं, ये लाइन नहीं लिखते हैं एरे डॉट फेल्स एरे 0, तो ये रीसेट करने के लिए है कि उस एरे को जो पहले एरे लिस्ट थी उसको रीसेट कर दो और लास्ट में रिटर्न कर दो मैक्स लेंथ को। तो ये हो गया एक अप्रोच, और ये दो चीज़ें बता दी हूँ कि क्या। अब देख, ये दूसरी अप्रोच क्या है, बेटर अप्रोच। बेटर अप्रोच क्या कि लेफ्ट राइट लिए और जब रिपीटिंग कैरेक्टर आता तो रिपीटिंग कैरेक्टर ना रहे तो मतलब पर्टिकुलर उस राइट वाले कैरेक्टर पे क्या रहेगा, वो इक्वल टू 0 रहेगा, तो उसको इंक्रीमेंट करके मैक्स लेंथ ले लेंगे लेफ्ट और राइट की, और उसको लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे और मैक्स राइट को इंक्रीमेंट। लेकिन अगर रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं रहा, अगर रिपीटिंग कैरेक्टर रहा तो उस तक क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को पर्टिकुलर उस इंडेक्स को घटाते जाएंगे और लेफ़्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, इंडेक्स के पर्टिकुलर उस वैल्यू को घटाते जाएंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जहाँ पे ये इक्वल टू 0 आएगा वहीं पे स्टॉप होगा। ठीक है, रिपीटिंग वाला जहाँ तक चला जाएगा तब तक होगा। ये वाइल लूप के अंदर था, और फिर इसको तो यही किया है कि पहले लेंथ मैक्स लेंथ डिसाइड किया, लेफ्ट राइट बताया, राइट जब तक क्या किया मैक्स लेंथ से छोटा है तब तक सही है, और फिर कंडीशन लिखे कि इफ़ अगर ये इक्वल टू 0 है तब क्या करो, तब एलिमेंट को उसके ऐड करो, इंक्रीमेंट करो और उसको क्या कर दो, मैक्स लेंथ निकाल के अपडेट करो। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो जब तक नॉट इक्वल टू 0 आ रहा तब तक क्या करो, लेफ्ट वाले को बढ़ाते जाओ और उसको पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को घटाते जाओ, और जब आएगा तो वो 0 होगा। तो ये अप्रोच हो गई। लेकिन अब इसमें क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच में जब मैं यहाँ इफ़ बस लगाता हूँ, इस वाली कंडीशन में, वाइल वाले में, तब कंडीशन फेल हो जाती है। तब कंडीशन कैसे फेल हो जाती है, तो ये देखिए, ये कंडीशन ये ऐसे फेल हो जाती है कि इस एग्जांपल को समझेगा तो समझ में आ जाएगा कि पहली बात कि पी डब्ल्यू डी यहाँ पे मान ले पी इंडेक्स है और पी को पी से स्टार्ट, पी वाला लेफ्ट और राइट को पॉइंट कर रहा है, पी वाला तो राइट को इंक्रीज किया तो पी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर उसका राइट किया डब्ल्यू को तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। और फिर जब अब देख, अभी रिपीटिंग वाला आ गया तो मैं ये चलूँगा लेके कि 2 इंडेक्स तो हो गए हैं मेरे और उससे बाद रिपीटिंग नहीं आना चाहिए। तो जब आप देख, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, अब राइट क्या करेगा, इंक्रीमेंट होगा, तो राइट यहाँ से हटेगा ये, अब राइट यहाँ आएगा, तो राइट जब यहाँ आएगा, ये राइट यहाँ से हट गया, अब राइट यहाँ आ गया, तो देखेगा कि डब्ल्यू वाला था, ये देखेगा कि इसका क्या हुआ, ये रिपीटिंग वाला है, तो क्या करेगा, ये मान के चलेगा कितना 2 लेंथ का है, तो क्या करेगा, ये लेफ्ट को एक बार सिंक करेगा तो ये इतना हो जाएगा और राइट वाला तो यहीं पे रहेगा। तो अब देख, पीक के लिए भले ये 0 हो गया और राइट वाला क्या किया, अब राइट वाला यहाँ जंप कर जाएगा, तो यहाँ देखेगा तो ये 2 तो लेंथ मान के ही चलेगा और राइट के लिए आ जाएगा। मतलब यहाँ मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे जंप लेफ्ट वाले को कितना जंप कराना है, क्योंकि पी डब्ल्यू डब्ल्यू के जो है तो लेफ्ट यहाँ था, राइट यहाँ पहुँचा, तो फिर इसको डायरेक्ट यहाँ जंप कराना ही सही है। मैं इसको एक जंप कराऊंगा ना तो श्रिंक एक बार करा रहा हूँ बस, वो नहीं है, तो मुझे एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन चाहिए जहाँ पे श्रिंक कराना है। देखो, अभी तक जो वाइल लूप लगाते थे तो यहाँ श्रिंक हुआ, फिर उसके बाद डब्ल्यू पे तब भी वो आर ही पॉइंट कर रहा था वाइल, और फिर डब्ल्यू को श्रिंक किया, फिर डब्ल्यू को हटाया तो फिर ये राइट वाला हो जाता था 0, और तब लेफ्ट यहाँ आ जाता था, लेफ्ट राइट हो जाता था। तो जो अभी तक हम करते थे बेटर वाले अप्रोच में, तो पी डब्ल्यू डब्ल्यू थे, तो पहले हम श्रिंक करते थे लेफ्ट को, इसको श्रिंक लेफ्ट यहाँ था, फिर उसके बाद इस लेफ्ट यहाँ पहुँचा और फिर उसके बाद लेफ्ट यहाँ पहुँचा। जबकि जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसमें लेफ्ट यहाँ है तो फिर लेफ्ट डायरेक्ट यहाँ पहुँचे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसके अंदर इंडेक्स स्टोर करेंगे कि लास्ट टाइम वो एलिमेंट कहाँ पे स्टोर था, या उसके ये स्टोर करें कि लास्ट टाइम अगर ये रिपीट होता है तो वो इंडेक्स लेफ्ट कहाँ पॉइंट होना चाहिए, तो वो चीज़ को स्टोर करें। तो ये कैसे करेंगे,
ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए देख उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इंस्टेंट ऑफ द स्टोरिंग द रिपीटिंग के लिए है कि स्टोर इट द रिपीट है कि नहीं है, 1 0 स्टोर कर रहा है, तो इस क्या करें, सॉल्व बाय द स्टोरिंग द इंडेक्स ऑफ द इंस्टेंट ऑफ द एरे को स्टोर करने की जगह इसके क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को स्टोर करें। तो देखिएगा अब मैंने क्या किया है, तो पब्लिक स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ये है, एरे है, मैक्स लेंथ लेफ्ट राइट है। तो अब मैंने क्या किया है, राइट इज लेस देन स्ट्रिंग, अगर ये नॉट इक्वल टू लेंथ के इक्वल नहीं है, तो ये भी चीज़ समझ ले, ये क्यों किया है इसको बताऊंगा। क्या किया हूँ, इफ़ द कैरेक्टर इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द करेंट विंडो, अगर करेंट विंडो में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके इंडेक्स वैल्यू पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेटली वो इंक्रीमेंट होगा, या अब तो मैं स्टोर करने रहा हूँ उसकी लास्ट पोजीशन को, तो वो हो जाएगा, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो स्टोर होगा। अब इन दोनों में मैक्सिमम जो होगा वो स्टोर क्यों होगा, तो इसको समझने के लिए समझिए यहाँ कि फॉर एग्जांपल ए बी बी ए है, तो मुझे मेरे पास दो इंडेक्स होंगे, एक ए का एक बी का, तो मैं ए से चलूँगा, तो ए में कर दिया इंडेक्स 1 डाल दिया कि ये जब भी अपडेट हो लेफ़्ट वाला, यहाँ लेफ़्ट और राइट, तो वह ए जब भी अब रिपीट हो तो वो डायरेक्ट लेफ़्ट वाला इंडेक्स 1 पे चला जाए, तो अब होगा। फिर राइट वाला यहाँ से हटा, फिर राइट आया यहाँ पे, तो राइट वाला इंडेक्स 1 पे है, तो ये क्या कर रहा है, 2 डाल दिया। फिर राइट वाला जब इंडेक्स यहाँ पे जाएगा तो लेफ़्ट वाले को कहाँ पॉइंट करना है, ये रिपीटिंग वाला है गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो रिपीटिंग वाला आ गया, तो लेंथ को या तो लेंथ यहीं पे रहे या जंप मारे, तो लेंथ कहाँ करेगी, इंडेक्स 2 पे चला जाए, तो इंडेक्स 0 1 2, तो लेंथ यहाँ से डायरेक्ट जंप मार दी, लेफ्ट यहाँ से मार दिया डायरेक्ट जंप, ये इस बी को बस पॉइंट करने लगा, ठीक, ये हुआ। अब बी वाला जब बी के पास आया तो बी इसको कर देगा 3 कर देगा, ठीक, अपडेट कर देगा, ठीक। अब राइट वाला फिर से क्या करेगा, ये ए को पास चला जाएगा, यहाँ राइट आ गया, राइट जब यहाँ देखेगा तो राइट वाला ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब देख यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट की वैल्यू है 2, और इसके में एरे ऑफ ए की पोजीशन में जो भी है वो क्या है, 1 है, तो 2 को लें कि 1 को लें, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि पहले ये रिपीट हुआ था तो इसको अपडेट किया था। अब यहाँ किसको लें, तो जो ग्रेटर है उसको लेंगे, तो 2 वाले को लेंगे, ये करेक्ट चीज़ है। अगर मैं इसी की बस वैल्यू को लूँ तो ये मेरे को पिछले इंडेक्स ए की बताएगा कि तुम यहाँ चले जाओ 1 इंडेक्स पे, तो यहाँ नहीं जाना है, मेरे को जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे। और ये अब इसको राइट वाला क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा, और अपडेट कर देगा तो इंडेक्स 3 था, ये अब इसको क्या कर देगा 4, अगर रिपीटेड होता है तो इंडेक्स तुम 4 पे चले जाना, ये चीज़ ये बताएगा, तो वो देखेगा। यही चीज़ के कारण मैंने क्या किया, अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो मूव द एल टू द नेक्स्ट पोजिशन, एल पोजिशन नेक्स्ट पोजिशन में आफ्टर द लास्ट ऑकरेंस ऑफ द, वो कैरेक्टर के लास्ट ऑकरेंस के बाद, तो लेफ़्ट को कहाँ मूव करना है, यहाँ उसके, या तो वो खुद बड़े डिस्टेंस पे हो या तो उस पर, नहीं तो क्या होगा, स्टोर द नेक्स्ट इंडेक्स प्लस राइट +1 ऑफ द कैरेक्टर, अवॉइड द सिंक को अवॉइड करने के लिए, ठीक। तो लास्ट कैरेक्टर को यहाँ किए और फिर मैक्स का काउंट किए कि मैक्स कंडीशन की राइट अब सही पोजीशन पे है, तो राइट माइनस लेफ्ट +1 इसके किया और मूव कर दिया, कैलकुलेट द मैक्स विंडो लेंथ, और फिर इसको बंद कर दिया और रिटर्न कर दिया। तो मेन लॉजिक यहाँ है कि इंस्टेंट ऑफ द स्टोरिंग, कि मैं 4 डिजिट का जब तुझे इंटीजर बनाया तो मैं लास्ट उसकी इंडेक्स स्टोर कर लूँ, इट बेटर ऑप्शन, और बेटर ऑप्शन यही है कि उसकी स्टोर कर लूँ इंडेक्स, और कि लास्ट अकरेंस कहाँ है, या कहाँ पे अगर रिपीटेड आता है तो कहाँ पे जाना है, और दोनों में मैक्सिमम लेना है, कि ये नहीं कि पिछली बार अकरेंस को ज़्यादा जाए तो वो नहीं करना है, ठीक। ये हुआ इसका सॉल्यूशन।